नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राधिका बाजपेयी, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। और आज हम बात करेंगे एक कंडीशन एडेनोमाइसिस के बारे में। तो एडेनोमाइसिस वह कंडीशन होती है कि जब किसी महिला के यूट्रस की जो अंदर इनर लाइनिंग होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसका टिश्यू एंडोमेट्रियम के बाहर उसकी मांसपेशी वाली लेयर में बढ़ने लग जाए, तब हम उस कंडीशन को एडेनोमाइसिस कहते हैं। क्या कारण होता है एडेनोमाइसिस का, ये अभी बहुत क्लियर नहीं है, बट ऐसा देखा गया है कि एडेनोमाइसिस कई बारी एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन के साथ एसोसिएटेड पाया जाता है। इसके अलावा कई बारी ये फाइब्रॉइड यूट्रस के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। बात करें एडेनोमाइसिस के लक्षणों की, तो कुछ पेशेंट्स में पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई लक्षण नहीं होता है, बट कई पेशेंट्स पेट के निचले हिस्से में या पेड़ों में दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, अनियमित माहवारी और अत्यधिक रक्तस्राव माहवारी में, इसके साथ भी कई पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स समय के साथ और सीवियर होते जाते हैं और कई पेशेंट्स इसके साथ निसंतानता या इनएबिलिटी टू कंसीव के साथ भी हमें प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट्स में यूट्रस का साइज़ 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है और जिसे हम आम भाषा में बच्चेदानी में सूजन भी बोल सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए एक सिंपल 2 डायमेंशनल ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से कई सारे केसेस में इसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में 3D अल्ट्रासाउंड या MRI की भी आवश्यकता पड़ सकती है। यदि एडेनोमाइसिस के ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो ये पहले जानना ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट जो दवाइयों या इंजेक्शंस के माध्यम से किया जाता है, वो डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए होता है। इसका पूर्ण उपचार संभव नहीं होता है अधिकतर केसेस में, और ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या है डॉक्टर के पास। यदि पेशेंट निसंतानता के साथ आया है, या उसकी फैमिली कंप्लीट है, या उसके सीवियर सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव है, या फिर बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन है, तो अगर निसंतानता के साथ कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो उस स्थिति में पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो प्रेगनेंसी जल्द से जल्द प्लान कर ले, क्योंकि समय के साथ डिसीज़ की सिवियरिटी बढ़ती जाती है। और उस स्थिति में पेशेंट को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या जैसे IUI या IVF की मदद भी ले लेनी चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि सीवियर एडेनोमाइसिस के केसेस में प्रेगनेंसी आउटकम बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, प्रेगनेंसी आउटकम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, पेशेंट्स में इम्प्लांटेशन फेलियर या मिसकैरेज की संभावना भी बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट्स में सर्जरी का ऑप्शन भी कंसीडर करना पड़ सकता है। यदि एडेनोमाइसिस से संबंधित आपको कोई समस्या है, आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो आप अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के इनफर्टिलिटी और IVF यूनिट में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।